अगर किसी से राग है तो बड़ा सूक्ष्म होता है राग का धागा, और वो जब हमारे ऊपर संकट आएगी, विपत्ति आएगी, या तो वो धागा दिखाई देता कि अभी वो है ना। द्रौपदी जी को पहले श्री कृष्ण याद नहीं आए, 5 महारथी पति है अतिरथी, वो याद आए, फिर भीष्म आदि याद आए, फिर अपनी भुजाओं का बल, फिर दांतों का बल, और जब निर्बल तब महाबल। सुनेरी मैंने निर्बल के बल राम, महाबल प्रभु श्री कृष्ण का तब जागृत हुआ। ये राग बहुत खतरनाक है, किसी से राग ना करें। यही राग जब प्रियालाल के चरणों में अर्पित हो जाता है तो अनुराग कहलाता है। जब शरीर भोग, शरीर संबंधी, यही बहुत फंसा वाला जन्म मरण चक्र का मूल यही राग है। और जब इसमें बाधा पड़ती तो द्वेष हो जाता है। द्वेष बहुत खतरनाक है। भजन कर रहे हैं, कई वर्ष पहले किसी ने कुछ कहा, याद आ गया और जलने लगा हृदय। उसकी पूरी सामने झांकी है, भजन कर रहे हैं प्रभु का, और झांकी है उस द्वेष जिससे हुआ है, और हृदय जलने लगा। या कभी वो सामने पड़ गया तो देखकर जल। द्वेष ना होने पावे, अजात शत्रु ते सदा। भक्त अजात शत्रु होता, एक भी पूरा सृष्टि में शत्रु ना होने पावे। तो बोले क्या भक्त से क्रोध लीला नहीं होती? क्या भक्त क्रोध नहीं करता जैसे द्वेषी पुरुष करते हैं? बोले होता है, लेकिन भक्त का द्वेष ऐसा होता है जैसे जल में रकील खींचो, कितने सेकंड, बस जितने में खींच रहे उतने में, इसके बाद नहीं। ऐसा नहीं कि उसके चिंतन में आएगा कि वो बहुत दुष्ट है, ऐसा कभी नहीं आएगा। अगर कभी ऐसा दिखाई दे रहा है तो वैसे जल में जैसे ऐसे, बस ऐसे किया, खत्म। और संसारी पुरुष का द्वेष कैसा होता है? पत्थर की रकील खींच दो तो बनी की बनी, और वो जल की रकील, जल में ऐसे रकील खींचो, 1 सेकंड में खत्म। ऐसे भक्त का आवेश होता है, कोई धर्म विरुद्ध या इष्ट विरुद्ध या ऐसा, तो एकदम वो आवेश दिखाई देगा, लेकिन उसी क्षण वो तत्काल बिल्कुल द्वेष, किंचन मात्र नहीं, किंचन मात्र मंगल की भावना नहीं। अगर राग द्वेष है तो फिर वो भक्त कैसा? जीवन में राग द्वेष न रहने पावे, किसी से राग नहीं, किसी से द्वेष नहीं, और किसी भी भोग के प्रति ऐसी प्रचंड ममता कामना ना हो कि प्रियालाल का विस्मरण हो जाए। प्रियालाल का स्मरण करते हुए धर्मयुक्त भोग को जीवन यापन के लिए स्वीकार किया गया है। प्रियालाल का स्मरण चल रहा है और शास्त्र सम्मत धर्मयुक्त भोग है जीवन यापन के लिए, लेकिन शास्त्र विरुद्ध प्रियालाल का विस्मरण करा दे ऐसा भोग भक्तजन स्वीकार नहीं करते, और जो स्वीकार करते हैं वो भक्त नहीं होते। राग द्वेष भक्त के जीवन में नहीं होता, और ऐसी भोग कामना नहीं होती जो भगवत विस्मरण करा दे या शास्त्र विरुद्ध हो। अगर शास्त्र विरुद्ध और भगवत विस्मरण कराने वाली भोग वासना, वो फिर अभी भक्ति रंग नहीं लाई। तीसरा, भजन करते हुए इसी 8वें पंक्ति में 3 बातें। पहला राग द्वेष, दूसरा भोग ममता कामना का जो विषय है वो इष्ट चिंतन और धर्मशास्त्र सम्मत। तीसरा, मद अभिमान नहीं आना चाहिए। भक्ति में भी अभिमान जागृत हो जाता है, सामने वाला ऐसा है, सामने वाला ऐसा है, जहां पर दोष दर्शन होने लगे वहां जान लेना अभिमान आ गया है। बिना गुणाभिमान हुए दूसरे में दोष दर्शन नहीं हो सकता। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का भाव, गुण का आरोप, अपने में गुण का अभिमान, दूसरे में दोष दर्शन, ये पतन का लक्षण है, सिर्फ पतन का लक्षण। ऐसा हो जाए तो प्रभु के सामने चिल्ला के रो, बचा लो प्रभु बचाओ, अभिमान आ गया। भगवान को अभिमान बिल्कुल पसंद नहीं है। दैन्यता से भगवान प्यार करते हैं और अभिमान से भगवान रोष करते हैं। सुनहु राम कर सहज स्वभाव, जन अभिमान ना राखें काऊ। अभिमान आ गया तो कोई होगी बहुत बड़ी विचित्र भयावनी लीला, इसलिए बचो। जहां अभिमान आवे तो रो प्रभु से, प्रभु दूर कर दो। भयावनी लीला करते हैं फिर वो जब अभिमान आ जाता है। देखो कैसी देवर्षि नारद जी के साथ की, कैसे गरुड़ जी परेशान हो गए। भक्त के हृदय में कभी अभिमान नहीं आना चाहिए। अभिमान की पहचान दूसरों में दोष दर्शन, अपने में गुण का आरोप। इसी 8वें सूत्र में चौथा, चाहे जो कुछ नष्ट हो जाए कभी शोक विषाद नहीं करना, रोना नहीं। भक्त है, परिवार का कोई पधार गया है तो वो कीर्तन कर रहा है, वो रोएगा नहीं। ये
रोना केवल मोह ममता का क्षेत्र है और नहीं रोना चाहिए। जब अब गीता जी का पीछे व्याख्या चल रही थी तो जो रोज सुनते हैं उनको याद होगा, रोने वाले के आंसू और नाक लार सब उस जीवात्मा को पीना पड़ता है जो पधार गया है। कभी नहीं रोना चाहिए, उस समय नाम कीर्तन करना चाहिए, भगवत यश गुणगान करना चाहिए, उस जीवात्मा के मंगल के लिए भगवान का नाम जप करके देना चाहिए, रोना नहीं। कुछ भी नष्ट हो जाए, कोई भी मर जाए, शोक विषाद नहीं करना, रोना नहीं। ये भक्ति के मार्ग का विषय। मंजीरा उठाओ, सब मिलके कीर्तन करो और भगवान का यश गान करते हुए उनकी अंतिम यात्रा। भक्तों की तो मृत्यु भी महोत्सव होती है। संसारी लोगों के लिए छाती पीटते हैं लोग, उनके मरे हुए व्यक्ति की छाती में नहीं, ऐसे पीटते हैं, वैसे पीटते हैं। और जब वो पीट के रो रहे हो घर वाले, तब पूछना कि तुम क्यों रो रहे हो, तब असलियत पता चलती है। वो रो नहीं रहा उसके लिए कि इसलिए रो रहा है, वो अपने लिए रो रहा है कि हम जो चाहा अपने लिए, बस अपनी कामना की पूर्ति के लिए। भक्त को कभी ऐसा नहीं करना। कोई पधार गया बहुत गंभीर, कोई रोए तो डांट देना चाहिए, चुप शांत नहीं रोना। उस जीव को क्यों अब कष्ट देना। अब तो नाम कीर्तन, मान लो 50 लोग आए, 50 लोग नाम कीर्तन करो और फिर उसको भगवान के मार्ग में अग्रसर हो आगे। जहां जीवात्मा जाए उसका अच्छी जगह जन्म हो, उत्तम कुलवान भक्तवानों के घर में जन्म हो, भगवत प्राप्ति हो जाए उसको। ऐसे नाम कीर्तन करके उसको प्रदान करो, तब तो बढ़िया बन जाएगा। ये सब बैठे बैठे वो इधर उधर की बातें उच्चारण करके रोना, ये सब कुछ भी नष्ट हो जाए। भक्त के आंसू सिर्फ भगवान के लिए गिरते, ध्यान रखना। भक्त के आंसू रूपी धरोहर सिर्फ भगवान के लिए काट दिया जाए तो भी आंसू नहीं गिरेंगे। भगवान के लिए ही आंसू गिरने चाहिए। शोक विषाद नहीं होना चाहिए। कुछ भी नष्ट हो जाए, क्यों नहीं होना चाहिए। हमारी तो सब जीवन था, ये नष्ट हो गया। जिसने एक क्षण में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया वो मेरा स्वामी है। वो चाहेगा तो हर व्यवस्था हो जाएगी, हर व्यवस्था। और हम आपसे सच्ची कहते हैं, भक्त का जो कुछ नष्ट होता है अच्छा होने के लिए होता है, पक्का समझना। नामदेव जी की कुटिया में आग लगी तो सब अच्छा ही अच्छा हो गया, नहीं हुआ। कहीं भी कुछ भी, भक्त का अगर कहीं भी कुछ भी हानि होगी, तुम निष्ठा से रहना, सब बढ़िया ही होगा। आप देख लेना, परिणाम में देख लेना। शोक किस बात का। कोई नई व्यवस्था किया है मालिक ने, इसीलिए पुराने को आग लगवा दी है, या पुराना नष्ट हो गया, कोई नई व्यवस्था की। भगवान की ताकत नहीं कि वो अमंगल कर दे। किसी ने कहा हमारा मन भगवान में ना लगा हो और हम फिर भोग लगाएं, सेवा करें तो भगवान स्वीकार कर लेंगे। कहां, वो बड़े कृपालु हैं। अरे पूरे समय मन नहीं लगा, लेकिन आपने कहीं ना कहीं मन में तो ये बनाया था कि भगवान को हम भोग लगा ले जा रहे हैं। इतनी भी ना तो श्रद्धा थी पाई भर, ना कोई भगवान से अपनापन था। इस तनों में जहर लगाया था भगवान को मारने के लिए, और भगवान ने फल दिया यशोदा मैया को जो मिलता है। ऐसे तो हमारे कृपालु भगवान है। तुम दूध का भोग लगाने सही में जा रहे हो, अब मन लगे चाहने लगे, तुम्हें फल तो मिलेगा ही। ये संशय मत करो, हमारे भगवान पर बड़े कृपालु हैं। शोक विषाद का विषय भक्त का नहीं होता। किसी के मर जाने पर, या किसी के नष्ट हो जाने पर, या किसी के छूट जाने पर। अमुक ने हमको छोड़ दिया, बड़ी कृपा की, क्यों। अब हमारा सहयोगी मित्र कौन होगा, भगवान। पक्का समझो, अगर हम किसी से अपनापन करते हैं तो सिर्फ भगवान के भाव से करते हैं। मेरे प्रभु आप इस हृदय मंदिर में बैठे, इसलिए मैं आप, बस और कोई संबंध नहीं, केवल एकमात्र प्रभु ही वही है। उसी रूप कितने हैं, लेकिन स्वरूप एक ही है, सब में वही हमारे युगल सरकार विराजमान है। और इसमें 5वीं बात, 8वें सूत्र में 5वीं बात, कभी भय और संदेह न करना। कभी भय न करना, किसी की किसी भी तरह से प्रतिकूलता देने पर डरो मत, तुम्हारे रक्षक भगवान है। बोले हमारी तो प्रिया जो है नील कमल हाथ में लिए हुए हैं, अब ना तो तलवार है ना गदा है, कैसे रक्षा करेंगी। तो जो ये सब बड़े बड़े दिव्यास्त्र हैं, जो जानने वाले हैं, तो 19 चरण चिन्ह प्रिया और लाल 19 चरण चिन्ह है। ये चरण चिन्ह अपने भक्त जनों की रक्षा के लिए, इन्हीं में सुदर्शन चक्र, इन्हीं में कौमोदकी गदा, इन्हीं में सब कुछ विराजमान है। भक्त की रक्षा के लिए प्यारी जो की चरण चिन्ह बलवान। वृंदावन दास चाचा जी ने बड़ी महिमा चरण चिन्हों की वर्णन की, कभी अवसर आएगा तो सुनाएंगे। हमें भय नहीं करना और हमें संदेह नहीं करना।
पता नहीं भगवान ऐसा करे कि ना करे, पता नहीं प्रिया जो आगे ऐसा संभाले कि ना संभाले। भजन तो करते हैं, पता नहीं भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं। अरे इधर भोग भी नहीं भोग रहे हो, इधर भजन भी कर रहे हो, प्रियालाल मिले कि ना मिले, पता नहीं ये भजन सही है कि नहीं सही, इस मंत्र से काम होगा कि नहीं होगा, ये जो नाम कह रहे राधा नाम इस नाम से होगा कि नहीं होगा। संदेह न करे, संशय न करे। देखो राधा नाम तो वृंदावन में व्याप्त है और हमारे रस ग्रंथों में व्याप्त है। संदेह शब्द नहीं होना चाहिए उपासना में। जो गुरु ने उपासना दी उसमें संदेह नहीं होना चाहिए। और पांचवा, इस 8वें सूत्र में पांचवा, असूया, दूसरों के गुणों में दोष देखना, चुगली करना और ईर्ष्या, इनसे बहुत दूर रहना चाहिए उपासक को। ईर्ष्या बहुत बुरी है। कंचन तजना सहज है, सहज तिया का नेह, मान बड़ाई ईर्ष्या दुर्लभ तजनाए। ईर्ष्या बहुत बुरी है, मतलब ये जलाती रहती है हृदय में, ये बहुत बड़ी आग है। एक जिससे ईर्ष्या उसको प्रणाम करो उससे नष्ट हो जाएगी। इसके नष्ट करने का उपाय एक ही है, जिससे ईर्ष्या उसको बार बार प्रणाम करो, बार बार। और वो तुम्हें कितना भी कड़ुआ बोले तुम बुरा मत मानना, तो तुम्हारी ईर्ष्या नष्ट हो जाएगी नहीं। ईर्ष्या बेमतलब जलाती रहती है। और किसी के गुणों में दोष न देखे, किसी की चुगली न करे। सुनो, ऐसे से कुछ लोगों का स्वभाव होता है, उनका भोजन ही नहीं पचेगा जब तक दो चार की बुराई नहीं कर लेंगे। सुना तुमने? ऐसे से ऐसा नहीं, हमने तो नहीं। अरे मतलब ऐसे गूढ़ विषय की चर्चा मानो ब्रह्म साक्षात्कार करा देंगे। ऐसे लोगों से बचना चाहिए जो दूसरों की निंदा चुगली करते हैं। निंदा चुगली करने वालों को ऐसा लगता है जैसे चक्रवर्ती सम्राट पद में बैठाल दिए जाएंगे जब दो चार उनको मिल जाए सुनने वाले। फिर जैसे कोई भगवत प्रेमी महात्मा खूब सरस भगवान की चर्चा करे, ऐसे ये द्वेषी जन होते हैं। ये निंदा बहुत संभाल संभाल करके, कहीं भी चूक ना होने पावे, पूरी निंदा। तो ऐसे लोगों से बचे। चुगली करना, दूसरे के गुणों में दोष देखना और ईर्ष्या करना। भगवदानंद का जो तारतम्य वर्णन करते हैं शास्त्र हमारे, पहली बात तो ये कहते हैं कि कोई भी कुछ भी करता है तो अपने सुख के लिए करता है। हमें सुख प्राप्त हो इसलिए, वो किसी और के लिए नहीं करता। नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति। नावा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। उपनिषद अर्थात वेद ऐसा कहते हैं, यहां परस्पर जो प्रीति है वो अपने सुख के लिए है, कोई किसी के सुख के लिए प्यार नहीं करता। जैसे नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, अगर पत्नी पति से प्रीति करती है तो अपने सुख के प्रयोजन से करती है, पति के सुख का लक्ष्य नहीं होता। नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, वो पति को प्यार करती है तो अपने सुख के लिए करती है। ऐसे ही आत्मनस्तु कामाय पति प्रियो भवति, यदि पति पत्नी से प्यार करता है तो वो अपने सुख के लिए करता है। जहां अपने सुख में बाधा हुई वहां कोई प्यार दिखाई नहीं देगा। अपने सुख के लिए ही सब जीव प्यार करते हैं, सब क्रियाएं करते हैं, सब विचर रहे हैं केवल अपने सुख के लिए। नावा अरे जायाय कामाय जाया प्रिया भवति, आत्मनस्तु कामाय जाया प्रिया भवति। इसी तरह से जो पुत्र वित्त जो भी सुख है वो अपने सुख के लिए है। हमें सुख मिलता है इसलिए हमें पुत्र प्रिय है, पुत्री प्रिय है, धन प्रिय है, मकान प्रिय है, हमें सुख मिलता है। जिस दिन हमें सुख मिलना बंद हो गया हमारा प्यार कहीं नहीं रह जाएगा। अब ये सुख का तारतम्य देखना है कि वास्तविक क्या इनमें सुख है। देखो यहां कह रहे हैं नावा अरे पत्यु कामाय पति प्रियो भवति, पति प्रिय नहीं है, पति से कामना की पूर्ति होती इसलिए प्रिय है। ऐसे कितने उदाहरण हैं, पुत्र के लिए, पत्नी के लिए, माता पिता के लिए, अलग अलग संबंधों में। हमारा शास्त्र कहता है हम केवल सुख से प्यार करते हैं, सुख से, अपने सुख से। अगर हमको दुख का संबंध दिखाई देने लगे तो सब संबंध छोड़ दें
और सुख है नहीं, केवल सुख की छाया में फंसा करके ये माया हमें बांधे हुए है। जिसे तुम सुख समझते हो ये सुख नहीं, सुख की छाया है, समझ पड़ती नहीं, ये गिरधर की माया है। जैसे किसी व्यक्ति की छाया को पकड़ने चलो कभी पकड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो व्यक्ति की छाया है। तो ये सुख की छाया सी दिखाई देती है मृत्यु लोक में या ब्रह्मा के द्वारा रचे हुए अन्य लोकों में। सुख तो सुख सिंधु भगवान के नाम रूप लीला धाम में है। इस सुख का तारतम्य वर्णन करते हुए कहते हैं कि सबसे बड़ा सुख जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तय त्रैलोक सुपासी। सीकर कहते हैं एक बूंद जैसे ऐसे मारो उसमें जो छोटे कण निकलते हैं उसे सीकर कहते हैं। आनंद समुद्र भगवान के एक बिंदु के एक सीकर के सुख से पूरा त्रिभुवन सुपास, पूरा त्रिभुवन सुखी हो रहा है। जो सुख का आभास भी मिल रहा है वो सच्चिदानंद भगवान है, इसलिए सुख का आभास मिल रहा है। शास्त्र कहता है यदि आनंद की प्राप्ति करनी तो आनंदो ब्रह्मेति व्यजानात् आनंदाद्धेव खल्विमानि भूतानि जायन्ते आनंदेन जातानि जीवन्ति आनंदम प्रयन्त्यभि संविशन्ति। वेद कहता है आनंद से ही हमारी उत्पत्ति हुई है। हम आनंद सिंधु भगवान के अंश हैं, इसलिए सहज सुख राशि, चेतन अमल सहज सुख राशि। आनंद ब्रह्म है, उसी आनंद ब्रह्म से हमारी उत्पत्ति हुई, अर्थात हम उसके अंश हैं। हमारा स्वरूप भी आनंद स्वरूप ही है और आनंद की ही हम खोज कर रहे हैं। आनंद के लिए ही हम कर्म कर रहे हैं, आनंद के लिए ही हमारा जीवन है। पर हम आनंद में प्रविष्ट होना नहीं जाने कि आनंद है कौन सा। हम समझते हैं शरीर में आनंद है, पुरुष शरीर में, स्त्री शरीर में, अमुक धन में, अमुक भोग में, अमुक क्रिया में। आज तक किसी को आनंद नहीं, ग्लानि और पश्चाताप प्राप्त हुआ। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न बिभेति कुतश्चन आनंदो ब्रह्मेति वजानात्। जो परमात्मा है, योगी जन जिसे परमात्मा कहते हैं, ज्ञानी जन जिसे ब्रह्म कहते हैं, भक्त जन जिन्हें भगवान कहते हैं, प्रेमी जन जिन्हें लाडिले कहते हैं, वो आनंद स्वरूप हैं, वो सुख समुद्र हैं। भयग्रस्त प्राणी जब तक इनकी शरण में नहीं आएगा तब तक कुछ भी कर ले वो आनंद को प्राप्त नहीं हो सकता। हमारा सब जगने से लेकर सोने तक और बाल्यावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक और जन्मने से लेकर मरने तक एक ही चेष्टा है कि मुझे आनंद मिल जाए, क्योंकि हम आनंद के अंश है, आनंद की खोज कर रहे हैं। यदि तत् सुकृतम रसो वैशः रसम हृवायम लब्ध्वानंदी भवतु। वो परमात्मा स्वयं रूप तत्व रूप है, पूर्ण रस स्वरूप है, और जो इस रस स्वरूप परमात्मा को जान लेता है वो ब्रह्मानंद में डूब जाता है, वो आनंदमय हो जाता है। हम आनंद की खोज कर रहे हैं भोगों में। वो वेद शास्त्र पुराण ऋषि मुनि क्या कह रहे हैं कि आनंद स्वरूप परमात्मा है, और जो उस परमात्मा रस स्वरूप परमात्मा का अनुभव कर लेता है, जान लेता है, वही आनंद को प्राप्त होता है। देखो, आनंद का तारतम्य बतलाते हुए श्रुति कहती है इस मृत्यु लोक में युवावस्था हो, जवान शरीर हो, श्रेष्ठ आचरण हो, वैदिक सिद्धांतों को जानने वाला हो, अपने इंद्रियों के शासन में कुशल हो, सफल कर्मण्यता हो, शरीर में कोई रोग ना हो, बड़ा सुंदर हो, बलवान हो, खूब सुदृढ़ शरीर हो, धन संपत्ति हो, मनमानी भोगानंद प्राप्त करने के लिए सुंदर हर वस्तु उसके पास हो, सुंदर स्त्री, वैभव, हर सब कुछ। इसे कहते हैं एक मानुषानंद मृत्यु लोक का। सुनते जाना, इसे कहते हैं मानुषानंद। और जब कोई उत्तम कर्म करता है, शुभ कर्म करता है, तो उत्तम कर्म करके वो गंधर्व योनि को प्राप्त होता है। उसको मनुष्य गंधर्व कहते हैं। इस मनुष्य गंधर्व को मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर आनंद प्राप्त होता है। मानुषानंद समझा? वैदिक सिद्धांत को जानने वाला, युवावस्था, सुंदर शरीर, रोग रहित और अपार धन संपत्ति, सुंदरियां, सब सुख मृत्यु लोक का। कोई सुख ऐसा नहीं कि इसके पास ना हो, उसे कहते हैं मानुषानंद।
उस मानुषानंद से उत्तम कर्म करके जो गंधर्व योनि को प्राप्त हुआ उसे मनुष्य गंधर्व कहते हैं। उस मानुष गंधर्व को मानुषानंद से 100 गुना बढ़कर सुख मिलता है मानुष गंधर्व को। और उस मनुष्य गंधर्व के आनंद से 100 गुना बढ़कर के देव गंधर्व, जो देवता गंधर्व रूप में ये साधन करके गंधर्व बना, 100 गुना मानुषानंद से बढ़कर, और उस मनुष्य गंधर्व से देव गंधर्व को 100 गुना बढ़कर के, ये देव जाति स्वयं प्रकट हुई गंधर्व योनि में, इस आनंद का 100 गुना आनंद बढ़ करके पितृलोक में जो वास करते हैं पितरों को, उनसे 100 गुना आनंद जो स्मृति शास्त्रोक्त कर्मों का आचरण करके यज्ञ आदि करके उसके फलस्वरूप देवता बने, उन्हें अजानज देवता कहते हैं। पितरों से 100 गुना आनंद बढ़ करके अजानज देवता को प्राप्त होता है, और अजानज देवता से बढ़कर 100 गुना देवताओं को आनंद प्राप्त होता है जो देव योनि में सीधे प्रकट हुए हैं। इनका 100 गुना आनंद बढ़कर के वसु को प्राप्त होता है। देवताओं से भी 100 गुना बढ़कर आनंद वसु को, वसु से भी 100 गुना आदित्यों को, नित्य देवता, इनसे आदित्यों से 100 गुना बढ़कर के आनंद इंद्र का। देखो कितना तारतम्य है आनंद का। और इंद्र के आनंद से 100 गुना आनंद बढ़कर के बृहस्पति जी का, बृहस्पति जी के आनंद से 100 गुना आनंद बढ़कर के प्रजापतियों का, दक्ष प्रजापति आदि, ऐसे प्रजापतियों के 100 गुना आनंद बढ़कर के परमेष्ठी पद ब्रह्मा के पद में, और जिनको ब्रह्मलोक तक कहीं आसक्ति नहीं है, ऐसे जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्री महापुरुष हैं, उनके उस अखंडानंद का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता जिसे मोक्ष सुख कहते हैं। इस प्रकार सर्वोपरि हुआ ब्रह्मानंद, जो ब्रह्म सुख परमेष्ठी पद है, उससे भी कई गुना बढ़कर के ब्रह्मानंद है, सर्वोपरि आया ब्रह्मानंद। अब कह रहे हैं, ध्यान से सुनना, ब्रह्मानंदो भवेद देशो चेत परार्ध गुणी कृतः नैति भक्त सुखाम बोधई परमाणु तुलामपि। परार्ध कहते हैं एक के ऊपर 17 शून्य लगावे, एक लिखे और 17 शून्य लगावे तो जो संख्या बनती है उसे परार्ध कहते हैं। अगर ब्रह्मानंद से में 1 और 17 शून्य लिख करके गुणा किया जाए, मानुषानंद से 100 गुना 100 गुना 100 गुना 100 गुना ऐसे बढ़ते आए, तो सबसे बड़ा सुख हुआ परमेष्ठी पद ब्रह्मा का, और ब्रह्मा से अनंत गुना बढ़कर सुख हुआ ब्रह्मानंद मोक्ष सुख। और उसमें परार्ध गुणी कृतः, 1 लिख करके 17 शून्य लगा करके ब्रह्मानंद में गुणा किया जाए तो प्रिया प्रीतम के प्रेम रस के आगे वो कुछ नहीं है। कह रहे हैं परमाणु तुला में, परमाणु बहुत छोटी वस्तु थी, प्रिया प्रीतम के प्रेम भक्ति के आगे जो सुख मिलता है, उस सुख के आगे ब्रह्मानंद में 1 लिखकर 17 शून्य लगाकर परार्ध का गुणा किया जाए तो जो संख्या आएगी वो प्रेम रस के आगे कुछ नहीं, परमाणु के समान भी नहीं। इतना अपार सुख प्रिया प्रीतम के प्रेम में है। हम प्रिया प्रीतम के प्रेम के उपासक मानुषानंद में ही फेल हो रहे हैं। गंधर्वानंद, अजानज देवता, देवता वसु, आदित्य, फिर देवराज इंद्र, बृहस्पति, प्रजापति, ब्रह्मा का सुख, और फिर ब्रह्मानंद, और फिर ब्रह्मानंद से भी परार्ध गुणीकृता, ये प्रिया प्रीतम का प्रेम वो परमाणु तुल्य भी नहीं है। ऐसे प्रिया प्रीतम के भजन के लिए, प्रेम के लिए हम मानुष सुख में अपना भजन छोड़ देते हैं। हमारी क्या स्थिति है? इसलिए उपासक को चाहिए कि अखिल विकार शून्या नित्यानंदमयी, भोग त्याग समर्पितात्मा, अचिंत्यानंद दिव्य परमानंद स्वरूपा प्रीति पराकाष्ठा, स्वसुखानुसंधान कल्पना लेश शून्या, श्याम विदुवदन चकोरी, श्री कृष्ण मनोमनस्विनी, श्री कृष्ण प्राण प्राणा, ऋषि मुनि मना कर्षक चित्ताकर्षणी,
श्री कृष्ण हृदया, श्री कृष्ण जीवना, श्री कृष्ण स्मृति रूपा, श्री कृष्ण सुखई कमना, श्री कृष्णानंद प्रवर्धनी, श्री कृष्ण प्राणाधिदेवी, श्री कृष्णा आराध्या, श्री कृष्णा आराधिका, नित्य कृष्णानुकूल्यमयी, श्री कृष्ण प्रेम तरंगिणी, श्री कृष्ण अर्पित मनोबुद्धिर, श्री कृष्ण सेवामयी, श्री कृष्णास्या, श्री कृष्णाश्रिता, श्री कृष्ण कीर्ति ध्वजा, श्री कृष्णात्म स्वरूपा श्री लाडली जी की उपासना में अपना अस्तित्व मिटाना होता है। जिसे ब्रह्मानंद की भी चाह का त्याग हो जाता है, वो प्रिया प्रेम को प्राप्त होता है। इसलिए उपासक को चाहिए कि पहले अपना लक्ष्य दृढ़ करे। जीवन का चरम और परम लक्ष्य एकमात्र भगवत प्रेम, भगवान की प्राप्ति। ध्यान दीजिए, प्रियालाल की उपासना में सबसे पहले उपासक को दृढ़ निश्चय करना है। आशा बंधा, दृढ़ आशा, इसी जन्म में मुझे प्रियालाल का प्रेम प्राप्त होगा, इसी जन्म में हम प्रियालाल को प्राप्त होंगे, पक्का। बुद्धि केवल प्रियालाल के विषय में ही विचार करे। जीवन भर हमारा एक ही कार्य है साधना का, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेश है। प्रियालाल में मन लगाना है, प्रियालाल में बुद्धि लगानी। बुद्धि का काम है निश्चय करना, मन का काम है संकल्प विकल्प करना। अब निश्चय तो हमारा दृढ़ हो गया कि प्रियालाल ही हमारे हैं। निश्चय हो गया कि सुख है प्रियालाल में, बस ये झूठे संसार में नहीं। अब संकल्प विकल्प करने वाले मन को रूप के प्रियालाल के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाना है। श्री भगवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं, हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। बड़ी ऊंची स्थिति की बात कह रहे हैं। ये तभी होती जब हमारा मन और बुद्धि का निश्चय केवल श्यामा श्याम में है। देखो, ये गुरु शिष्य का संबंध, प्रियालाल से संबंध दृढ़ होने के लिए है। वही श्यामा श्याम अपने स्वरूप का प्रकाश करने के लिए, प्रेम का प्रकाश करने के लिए, मार्ग का ज्ञान कराने के लिए गुरु रूप में विराजमान होते हैं, और कोई दूसरा नहीं। गुरु गोविंद न भेद कराए। लेकिन यह बाहरी व्यवहार का क्षेत्र नहीं गुरु शिष्य का, ये शुद्ध परमार्थ का संबंध है। इसमें लौकिकता की गंध भी नहीं है। इसीलिए कह रहे हैं, हम शिष्य श्यामा श्याम के गुरु, हम श्यामा श्याम। ओत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। निज मन तन धन धाम निरंतर अंतर नाही। निश दिन दुख सुख संग असुचि सुचि घर बन माही। नस्वर नेह निमित्त देह नाते सो उपशम। भगवत हमारे प्राण सदा भगवत के हैं हम। भगवत ऋषि जी कह रहे, हम किसी और के न शिष्य हैं और न किसी के गुरु हैं। हम देहाभिमानी गुरु चेला नहीं है। चेला काहू के नहीं, गुरु काहू के ना है। सखी लड़ैती लाल की रहत महल के माहे। राय महल के माए टहल सब करे निरंतर। दंपति अत्य कुलाए पलक कहूं पर जो अंतर। भगवत भगवत कहां करें नहीं, हम बिन केला ताते हम परिहरे देह मानी गुरु चेला। ये देह मानी संबंध नहीं है। आध्यात्मिक संबंध का आधार है गुरु भाव। ये देह भाव वाला संबंध नहीं कि जैसे भाई बहन और रिश्ते नाते ऐसे गुरु भी बना लिए। ये सिर्फ अध्यात्म का संबंध है। प्रायः देह भाव में ही स्थित होकर के देह भाव को ही गुरु मान लिया जाता है। नहीं, ये देह भाव का नाश करने के लिए संबंध गुरु शिष्य का। देह भाव को पुष्ट करने के लिए नहीं, नष्ट करने के लिए है। अपने देह की उपेक्षा करके गुरु को सच्चिदानंद के स्वरूप में स्वीकार करना परमार्थ का स्वरूप है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का देह मंदिर है, उसके अंदर बैठा हुआ जो परमात्म तत्व वही गुरुदेव है। वही परमात्म तत्व कौन है? श्यामा श्याम।
लौकिक मान्यता में मारे घूम रहे हैं। भगवत ऋषि जी कहते हैं हम चेला का हुके नहीं और गुरु का हुके ना ही। देहाभिमानी, ना हम गुरु हैं और ना देहाभिमानी, हम चेला स्वीकार करते हैं। हम सखी लड़ेती लाल के रहत महल के माही, रह महल के माए टहल सब करे निरंतर। रात दिन अपनी प्यारी जू की सेवा में रहते हैं। अगर पलक भर की ओट हो जाए तो कहां है भगवत रसिक, कहां है भगवत रसिक, भगवत भगवत अकुलाकर पुकारने लगते हैं। भगवत भगवत कहां करें नहीं हम बिनु केला, हमारे बिना वो केल ही नहीं करते। ताते हम परिहरे देह मानी गुरु चेला। आज जो है संसार में यही फैल रहा है। जैसे और संबंध ऐसे गुरु संबंध बना ली। गुरु संबंध केवल अध्यात्म के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए, ऐसा नहीं। अंधे का हाथ पकड़कर चलने वाला अंधा दोनों कुएं में गिरते, दोनों मार्ग भटक जाते हैं। हमारा गुरु संबंध केवल अध्यात्म के लिए, अध्यात्म भगवत प्राप्ति श्यामा श्याम के लिए। और वहीं देह भाव का विस्मरण करने का सौभाग्य मिलता है गुरु चरणों में। जब उनकी आज्ञा में हम रहते हैं तो हमारा अहम नष्ट हो जाता है। पर किनकी आज्ञा में? जो देह मानी नहीं, जो स्वरूप बोध प्राप्त है, जो शब्द ब्रह्म पार ब्रह्म के अनुभूत महापुरुष हैं, जो प्रियालाल के अनुरागी जन हैं, वो प्रियालाल और उनमें किंचन मात्र भेद नहीं है। इसीलिए हम शिष्य श्यामा श्याम के और गुरु हम श्यामा श्याम। कितनी ऊंची स्थिति। भगवत रसिक जी कह रहे हैं हम शिष्य हैं श्यामा कुंज बिहारी के और हम गुरु भी हैं श्यामा श्याम के। ये श्यामा श्याम के गुरु हैं। इसको अगर हम व्यवहार धरा में देखते हैं तो जब चिद चिद लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, तो अगर कोई सामने शिष्य भाव से बैठा है तो प्रभु ही तो है और कोई दूसरा थोड़ी है। यहां प्रभु है तो सामने भी प्रभु है। व्यवहार देश और नवनिवृत्त निकुंज देश में सखी जो आज्ञा करती है वही प्रिया प्रीतम। कैसी आज्ञा? सखियन के उर ऐसी आई, उनके हृदय में आई कि चलो ब्याह विनोद रचे सुख, तो ब्याह के लिए तैयार हो गई हो। चलो हिंडोला पड़ा हुआ है, सरकार पधारो, झूलो झूल ले। जैसा सखी आदेश करती वैसे प्रिया प्रीतम की जैसी रुचि वैसे सखी की इच्छा। सखी स्वरूप से जैसी आज्ञा करते श्यामा कुंज बिहारी वैसे ही करते जैसा निर्देश देती सहचरी। इसीलिए कह रहे हैं गुरु हम श्यामा श्याम के। हम शिष्य हैं श्यामा श्याम के, हम गुरु भी हैं श्यामा श्याम के। बड़ी ऊंची स्थिति। उरोत प्रोत अर्पण कियो निज मन तन धन धाम। ऐसी स्थिति कैसे आई? अपना तन मन धन सब कुछ अर्पण कर दिया श्यामा श्याम के। तब समझ में आया कि गुरुदेव श्यामा श्याम गुरुदेव, दूसरा नहीं है। गुरुदेव ही श्यामा श्याम है, श्यामा श्याम ही गुरुदेव हैं। और श्यामा श्याम की जब इस प्रकार समर्पण वृत्ति आई तो भावे मुहि जोई सोई सोई करें प्यारे। ये है हम गुरु श्यामा श्याम के। पहली पंक्ति में हम शिष्य श्यामा श्याम के, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। और दूसरी पंक्ति भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। भावे मोहि जोई सोई सोई करें प्यारे। ये है गुरु हम श्यामा श्याम के। जैसा हमें भाता वैसे हमारे प्यारे युगल सरकार करते हैं। अपने तन मन धन धाम सबका विस्मरण करके एकमात्र श्यामा कुंज विहारी में तन्मय हो जाना, यही गुरु शिष्य के संबंध का स्वरूप है। कोई भेद नहीं रहा, अभेद हो गए। यहां श्यामा श्याम, सामने श्यामा श्याम, आंख मूंदो तो श्यामा श्याम, आंख खोलो तो श्यामा श्याम। ऐसा प्रेम स्वरूप जब जागृत होता है तो कह रहे निष्दिन दुख सुख संग असुच सुच घर बन माही। अब शरीर दुख में है या सुख में, शरीर अपवित्र है या पवित्र है, शरीर घर में है या वन में, कोई फर्क नहीं पड़ता। अपवित्र है या पवित्र, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सब प्रारंभिक बातें हैं। पवित्रता अपवित्रता। शरीर शौच में बैठा हुआ, मन लीला में डूबा हुआ है, सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है। अब वहां पवित्रता पवित्रता का क्या, कैसे जालोगे इन बातों को? कह रहे निष्दिन दुख सुख संग असुच सुच घर बन माही। अब नश्वर नेह निमित्त देह नाते सो उपसम। ये नश्वर आसक्ति का कारण जो शरीर धर्म है, शरीर संबंध है, शरीर भोग है, इनका जो पूर्ण रूप से त्याग कर देता है वही इस स्थिति को प्राप्त होता है। अब हमारे श्यामा कुंज बिहारी प्राण धन सर्वस्व है।
सर्वस्व है, वही हमारे शिष्य हैं, वही हमारे गुरु हैं, वही हमारे जीवन है, वही हमारे प्राण।